विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार ने किसका भला और किसका नुकसान किया, ये चर्चा अब शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां आपको पहले से हम ये बता रहे हैं कि 15 दल में से कितने लोग संतुष्ट हैं, कितने लोग असंतुष्ट हैं, ये सारी बातें अब वक्त के हिसाब से खुलकर सामने आने लगी है। हमने पहले भी आपको बताया था कि इस 15 दलों में से जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लोगों का हिला डुला हुआ नज़र आ रहा है। और इस जो विपक्ष एकजुटता है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, जो विपक्ष लगातार कह भी रहा था कि ये एकजुटता कहीं ना कहीं पूरी तरह से एकजुट होने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को जांचने परखने के लिए हो रही है। एक तरफ जहां चर्चाएं ये चल रही थी कि बिहार में महागठबंधन को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम में कौन शामिल होंगे, कौन शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र से 2 दल यहाँ शामिल होने के लिए आए थे, एक शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की टीम है और दूसरा एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी है और इसके कर्ता धर्ता के रूप में, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अजीत पवार को पूरी जिम्मेवारी दी गई थी। ये सभी लोग पटना की बैठक में शामिल थे, लेकिन इन सब के बावजूद ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि अगली मीटिंग तक बहुत सारे लोग इससे बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा था कि अगले मीटिंग से पहले कई लोग एनडीए में चले जाएंगे। सबसे पहले तो इस बैठक के बाद तुरंत जीतन राम मांझी बिहार से आउट हुए, तो उधर आम आदमी पार्टी ने भी इस बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए और उन्होंने कहा कि इस बैठक में जब आप मेरा समर्थन नहीं करेंगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हुआ उसको लेकर के अब एक नई चर्चा शुरू हो गई है और इसी चर्चा में शामिल हो गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लिए थे और लगभग 2 सालों तक उन्होंने पार्टी के साथ रहा। और उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई उसमें बहुत हद तक उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए और फिर से बाहर निकल करके उन्होंने अपनी पार्टी बताई और अपना समर्थन एक तरह से मान के चलिए उन्होंने एनडीए को दे दिया है। अब जबकि अजीत पवार ने अपनी पार्टी को सरकार का हिस्सा बना लिया है, आज ही उन्होंने 9 विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली, खुद उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया, तो ये बातें क्लियर हो गई कि महागठबंधन बनाते बनाते एक दल और बाहर हो गया है और इस गठबंधन से बाहर निकलकर एनडीए में शामिल हो गई है एनसीपी। इस बात का दावा जहां एक तरफ खुद अजीत पवार ने किया है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो मुहिम छेड़ा गया है उस मुहिम में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और कौन कौन से दल शामिल होंगे, ये सारी बातें उन्होंने किस तरह से कही है, आप खुद सुन लीजिए। आज महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है यह बहुत अस्वाभाविक नहीं। जिस तरह की कोशिश देश भर में चल रही है विपक्षी एकता के नाम पर, इस कोशिश का परिणाम इसी रूप में होना ही था। एक तरह से कहा जाए कि विपक्ष की एकता नाम का जो शिशु है वह गर्भ में ही विकलांग है, इस बात का पता महाराष्ट्र की घटना से चला है। और ऐसा इसलिए भी होना था कि जिस माँ के कोख में वह शिशु विपक्षी एकता नाम का है, वह माँ ही जब कुपोषित है तो बच्चा की क्या स्थिति होगी। तो कुल मिला जुला कर अभी जो कुछ भी वहाँ हुआ है, आगे आने वाले दिनों में देश भर में अनेक जगह इस तरह की स्थिति दिखेगी और विपक्ष की एकता जो है तार तार होती हुई अभी प्रारंभ में ही इसकी शुरुआत हो गई है। देश भर में आगे आने वाले दिनों में यही स्थिति इसकी दिखेगी। हम सब लोगों से आग्रह कर देंगे, इंतजार कीजिए आगे क्या क्या होता है, देखते जाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।